शिकी जब वो बच्चा था उसके दादाजी ने उससे कहा था अगर उसे कभी मौका मिले तो वो बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करे और बहुत सारे लोगों से मिलकर उनसे दोस्ती करे। अगर कभी कोई उसे ऐसा दोस्त मिलता है जो उसके लिए मरने को तैयार हो वो उसका हमेशा ख्याल रखे। उसके बाद शिकी अपने दादाजी से पूछता है आसमान में क्या है। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि वो यूनिवर्स है और उसके अंदर सब कुछ है। हालांकि शिकी एक इंसेक्ट को देख के डर रहा होता है क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके दादाजी एक एंटिटी के बारे में भी बताते हैं जिसका नाम होली मदर होता है और वो लोगों की विशेष पूरी करती है। इसलिए शिकी उससे एक विश मांगता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाए। अभी प्रेजेंट टाइम में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम ग्रैंड बेल आइलैंड होता है और वहाँ पर एक बोलने वाली कैट और एक लड़की अपने अजीब से दिखने वाले शिप में आए हैं। हालांकि उस कैट का नाम होता है हैप्पी और उस लड़की का नाम होता है रेबेका। जिस आइलैंड पर वो आए थे वहाँ सिर्फ रोबोट्स ही रहते हैं और 100 सालों से वहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आया, इसलिए सभी रोबोट्स उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर रेबेका अपना कंटेंट बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढ रही होती है, इसलिए वहाँ के रोबोट्स उसे मॉन्स्टर को डिफीट करने का टास्क दे देते हैं और वो जंगल में चली जाती है मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। पर वो मॉन्स्टर एक रोबोट कैट होती है और उसके कैट के प्रति प्यार के कारण वो उसे मारने के बजाय देखने लगती है। लेकिन वो कैट अचानक से नीचे गिर जाती है और शिकी उसके सर के ऊपर बैठा हुआ होता है। शिकी एक इंसान को इस आइलैंड के ऊपर देख चौंक जाता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन रेबेका उसे एक पंच मार देती है जिससे शिकी नीचे गिर जाता है और उस समय वो एक इंसेक्ट को नोटिस कर लेता है जिससे शिकी डर जाता है। रेबेका उसे फिर से अटैक कर देती है। शिकी नोटिस करता है कि वो एक इंसान है, इसलिए वो उसे अपना दोस्त बनने को कहता है, लेकिन रेबेका उससे डर जाती है और फिर से उस टाउन में चली जाती है रोबोट से शिकी के बारे में पूछने। पर शिकी पहले से ही वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं सब उसके दोस्त है और वहाँ खड़ा एक रोबोट जिसका नाम माइकल है वो उसका खास दोस्त है। रेबेका को उससे डर नहीं लग रहा होता है, इसलिए उसकी फ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सभी रोबोट्स एक मील तैयार करते हैं 100 साल के बाद उनके पास गैस की खुशी में। हालांकि उस समय एक हंटर रोबोट उनको ऊपर स्पाई कर रहा होता है और वो आइलैंड के लीडर के पास जाकर सब कुछ बता देता है। शिकी खाना खाने के बाद सो जाता है। रेबेका उनसे पूछती है क्या वो शिकी के बाल काट सकती है और माइकल उसे हाँ बोल देता है। क्योंकि उन्हें बाल काटना नहीं आता इसलिए वो शिकी का आज तक बाल नहीं काट पाए। माइकल रेबेका को बताता है कि 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट शिकी को इस आइलैंड पर लेकर आया था, लेकिन वो अभी टूट चुका है। शिकी ने उसे रिपेयर करने की बहुत कोशिश की पर वो उसे रिपेयर नहीं कर पाया, जबकि इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट थे सबको शिकी रिपेयर करता है। शिकी की कहानी सुनने के बाद रेबेका सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन शिकी देखता है कि उसके सारे बाल कटे हुए हैं और वो बाहर देखने आता है कि उसके बाल किसने काटे, पर वो नोटिस करता है कि रेबेका एंड हैप्पी एक रस्सी से बंधे हुए हैं। उस समय आइलैंड का लीडर वहां पर आता है और बताता है कि वो रेबेका एंड हैप्पी को जान से मारकर उनकी शिप को अपने पास रख लेंगे, जिससे वो इस आइलैंड से बाहर जाकर दुनिया पर राज कर सकेंगे। रेबेका सोचती है कि शायद उनके अंदर वायरस आ चुका है। शिकी उन सबको होश में आने को कहता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। शिकी उनसे कहता है कि वो उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन लीडर कहता है कि शिकी कोई रोबोट नहीं है, वो भी एक इंसान है और सारे इंसान उनके दुश्मन है। क्योंकि 100 साल पहले सारे रोबोट्स और इंसान एक साथ ही रहते थे, लेकिन सारे इंसान इस आइलैंड को छोड़कर चले गए, इसलिए अब उनकी बारी है बदला लेने की। उसके बाद सभी रोबोट्स शिकी पर एक साथ हमला कर देते हैं। रेबेका उन सबको शिकी से दूर रहने को कहती है। तभी शिकी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो सभी दूर गिर जाते हैं, क्योंकि अब शिकी को ऐसा दोस्त मिल चुका है जिसके लिए वो फाइट कर सकता है। उसके बाद लीडर भी शिकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिकी उसे भी एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो अपनी गन से शिकी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शिकी हवा में वॉल्स बनाकर उनसे बचने लगता है। हैप्पी बताती है कि ये सब वो अपने बॉडी की एनर्जी फ्लो से कर रहा है, लेकिन ये टेक्निक डार्क एजेस के टाइम पे थी और अब ये बहुत ज़्यादा रेयर है। शिकी उसकी सारी गन्स के अटैक से बचने के बाद वो उसे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे रेबेका भी नीचे गिरने वाली होती है, पर वो उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि उसकी शिप कहाँ पर है। फिर वो अपनी ग्रेविटी कंट्रोल करने वाली पावर से शिप के पास जाने लगता है, लेकिन रोबोट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। शिकी रेबेका को इस आइलैंड से जाने को कहता है और जब तक वो इस आइलैंड से निकलेंगे वो उन्हें संभाल लेगा, लेकिन रेबेका उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो अभी दोस्त है। उसके बाद उस शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रेबेका शिकी को स्पेस में लेकर जाती है। शिकी उससे वहाँ पर निकल रही एक रोशनी के बारे में पूछता है। उससे पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल रोबोट है। शिकी को अब सच में लगने लगता है कि वो स्पेस में आ चुका है। दूसरी तरफ हम फिर से ग्रैंड बेल आइलैंड को देखते हैं, जहाँ सारे रोबोट्स ने शिकी को जानबूझ के वहाँ से भेजा था क्योंकि उनके पास समय कम था और वो चाहते थे कि शिकी अपनी सही जगह पर चला जाए। वो इतने समय से दिखावा कर रहे थे कि उनके पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डीमन किंग के साथ किए हुए अपने प्रोमिस को पूरा कर रहे थे कि उनकी पूरी तरह से बंद होने से पहले वो शिकी को इस आइलैंड से दूर भेज देंगे। शिकी स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड की तरफ देख रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है उन सबको अकेला छोड़कर जाने में, क्योंकि वो सब उसके दोस्त थे और वो डिसाइड करता है कि वो इस यूनिवर्स में 100 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। तभी हम होली मदर को देखते हैं
जो सोच रही होती है कि वो इस यूनिवर्स को बचाएगा या डिस्ट्रॉय करेगा एज ए न्यू डीमन किंग। उसके बाद रेबेका और हैप्पी अपने यूट्यूब के वर्क के बारे में बताते हैं कि वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ ट्रैवल करती है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को रिकॉर्ड कर उन्हें सोशल मीडिया पर डालती है। अभी के लिए वो शिकी को ब्लू गार्डन प्लेनेट पर लेकर जाएगी और उसे वहाँ रजिस्टर करना होगा एज ए एक्सप्लोरर, जिससे वो किसी भी प्लेनेट पर ट्रैवल कर सकता है। कुछ समय बाद वो सभी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ शिकी इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग को देखकर चौंक जाता है। और जब वो गिल्ड के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। रेबेका अपनी ग्लासेस पहन लेती है जिससे वो छुप सके क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। शिकी वहाँ से भाग जाता है और लोगों के साथ दोस्ती करने लगता है। रेबेका उसे वहाँ से दूर लेकर आती है। तभी वो एक होलोग्राम को नोटिस करता है। वो होलोग्राम होली मदर का होता है। शिकी उस होलोग्राम के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता है और उससे कहता है कि ग्रैंड बेल आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं उनको फिर से नॉर्मल कर दे। पर वो रियल होली मदर नहीं होती है, वो एक 3 डायमेंशन इमेज है। शिकी सोचता है कि वो शायद पहले भी होली मदर से मिल चुका है, लेकिन उसके आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि कितने ही लोगों ने पहले ऐसा झूठ बोला था कि वो होली मदर से मिल चुके हैं। शिकी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपना सर झुकाकर उन सबको अपना दोस्त बनने को कहता है। पर सब उस पर और जोश से हंसने लगते हैं। रेबेका उससे वहाँ से बाहर लेकर जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसे आसपास जाकर नहीं कह सकता कि वो होली मदर से मिल चुका है। शिकी उससे फिर भी कहता है कि वो उससे मिल चुका है। रेबेका उससे एक और बात कहती है कि वो हर किसी को अपना दोस्त बनने को नहीं कह सकता क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होते। तभी वहाँ अचानक एक बंदा आता है और वो हैप्पी को किडनैप कर लेता है, जिससे शिकी को अचानक उसके पीछे जाना पड़ता है। रेबेका अभी भी शॉक में ही खड़ी थी क्योंकि वो दोनों बहुत लंबे समय से एक ही साथ थे। शिकी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और वो उस पर क्लाइम करते हुए उसका पीछा करने लगता है और बीच में वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। वो नोटिस करता है कि वो सारे लोग अच्छे हैं और उसे यकीन होता है कि जिसने हैप्पी को किडनैप करा है वो बुरा इंसान है। शिकी उसकी बाइक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो किडनैपर आसपास में गन चलाने लगता है लोगों को डराने के लिए। उसका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। रेबेका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हैप्पी को उनसे वापस मांगती है क्योंकि वो कैट बहुत समय पहले उसे मिली थी और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए सर्वाइव किया था क्योंकि वो दोनों अकेले थे। शिकी दोबारा से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कुछ लोगों पर अटैक कर देता है। बॉस अपनी मशीन गन बाहर निकाल लेता है और चलाने लगता है, जिससे हैप्पी नीचे गिर जाती है और उसका केज टूट जाता है। रेबेका उसे भागकर पकड़ लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे अपने से कभी भी दूर नहीं होने देगी। उसके बाद रेबेका हैप्पी को 2 गन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उन लोगों पर शूट करने लगती है। बॉस अपनी गन को ट्रिपल कर लेता है और फिर से उस पर अटैक करने लगता है। शिकी उसे बचा लेता है पर रेबेका उस पर फिर से अटैक कर उसे डिफीट कर देती है, जिससे सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि हैप्पी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसने उसे हाफ कैट और हाफ रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। पर हैप्पी अभी भी हैप्पी थी। शिकी का पता चल जाता है कि रेबेका फ्रेंडशिप को इतना वैल्यू क्यों करती है, एक रोबोट के साथ भी। अब वो दोनों अपना असली काम के लिए जाते हैं, शिकी का रजिस्ट्रेशन करने। उसके बीच में वो किसी बंदे को देखते हैं जो कि अपनी बॉस को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि डीमन किंग का पोता ग्रैंड बेल आइलैंड छोड़कर जा चुका है। तभी वो डिसाइड करती है कि यही सही टाइम है शिकी को फाइंड करने का। हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम होता है एल्सी। फिर उसके बाद हम शिकी को देखते हैं जो फिर से एक इंसेक्ट को देख कर डर रहा होता है। उस समय ही एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम क्लोरिस होता है। वो खुश होती है रेबेका और हैप्पी को सही सलामत देख। हालांकि वो उस गिल्ड में ही काम करती है, इसलिए रेबेका उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शिकी को एज ए एक्सप्लोरर रजिस्टर करा दे। क्लोरिस को इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। लेकिन तब वो चलकर वहाँ से जा रहे होते हैं, सब लोग शिकी के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसने कहा था कि वो होली मदर से मिल चुका है। तभी अचानक वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लिलिया होता है और वो रेबेका की राइवल होती है। लेकिन वो रेबेका की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, लेकिन वो ऑटोग्राफ की जगह अपना चेहरा बनाकर दे देती है। वो रेबेका के पास जाकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उसे अब इस काम से रिटायर हो जाना चाहिए, जिससे रेबेका रोने वाली होती है। लेकिन शिकी उसे हवा में टांग देता है, पर रेबेका शिकी को वहाँ से बाहर लेकर जाती है जिससे वो ज़्यादा परेशानी खड़ी ना करे। उसके बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। शिकी वहाँ के वेटर्स को देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद हैप्पी उन्हें पसंद नहीं करती है। हैप्पी बताती है कि वो थोड़े बहुत डॉग्स की तरह दिखाई देते हैं जो कि उसे पसंद नहीं है। शिकी रेबेका से कहता है कि उसे लगा था कि वो गिल्ड अच्छी होगी। रेबेका बताती है कि सब लोग गिल्ड को एक काम की तरह ही देखते हैं, अभी के लिए वो सिर्फ लिलिया के लेवल के आसपास ही है। तभी रेबेका देखती है कि शिकी का कार्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो शिकी को उसका कार्ड दे देती है। पर वो बताती है कि उसे उसका सरनेम नहीं पता था, इसलिए उसने आइलैंड के नेम को एज ए सरनेम यूज़ किया है। शिकी नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग लिलिया की वीडियो देख रहे हैं। हालांकि वो उसे हेट करता है, पर वो फिर भी कहता है कि उसकी वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी है। शिकी एक आइडिया सोचता है लिलिया से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए कि वो होली मदर को ढूंढेंगे जिससे सभी लोग उन्हें फॉलो करने लगेंगे।
रेबेका को भी आइडिया अच्छा लगता है, पर वो बताती है कि उसके लिए उन्हें एक स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी। शिकी कहता है उन्हें और टीममेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। रेबेका उस प्रोफेसर से बात करने का सोचती है जिसने हैप्पी को रिपेयर किया था, कि वो उन्हें स्पेसशिप के लिए हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तभी हम एल्सी को देखते हैं, जो कि शिकी को ढूंढते ढूंढते ब्लू गार्डन प्लैनेट तक पहुंच चुकी थी। वो क्लोरिस से पूछती क्या उसने शिकी को देखा था। तभी पास में बैठा एक बंदा बोलता है कि उसने शिकी के ग्रुप को देखा था कि वो कहाँ गए थे। एल्सी सोचती है कि वो एक डेड प्लेनेट पर क्यों गए हैं। उसी के बीच हम देखते हैं शिकी स्पेसशिप का टूल ले रहा होता है। तभी शिकी को पता चलता है कि शिप ऑटो पायलट पर है, इसलिए वो शिप को चलाने का डिसाइड करता है। रेबेका सोचती है कि ये कंटेंट बन सकता है कि एक नौसिखिया स्पेसशिप उड़ा रहा है। उसके बाद शिकी शिप उड़ाने लगता है और वो कुछ ही समय में प्रोफेसर के आइलैंड पर पहुंचने वाले थे। रेबेका उसे लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहती है। शिकी रेबेका को कहता है कि उसे अभी पूरा शिप कंट्रोल करना नहीं आता है। हैप्पी इसे भी एक कंटेंट के नज़रिए से देखती है कि रेबेका उसे लैंड करना सिखाएगी। रेबेका उसे फिर बटन दबाने को कहती है, लेकिन शिकी सारे बटन एक साथ ही दबा देता है, जिससे शिप के अंदर वार्निंग्स आने लगती है और वो एक पथरीले प्लैनेट की तरफ गिरने लगते हैं। शिकी स्पेसशिप को पत्थरों के बीच से निकालने लगता है, पर फिर भी वो एक पत्थर के अंदर जाकर उसे क्रैश कर देता है, जिससे शिप नीचे गिर जाती है। पर लकीली उनकी शिप को कुछ भी नहीं होता है और उन्हें भी। उनकी वीडियो तो बन जाती है, पर रेबेका उसे कहती है उन्हें शिप का कुछ करना होगा। शिकी अपनी पावर से शिप को उठा लेता है और उसे बैलेंस करने लगता है, लेकिन तभी एक अलार्म बजने लगता है कि बहुत सारे स्टोन्स आसमान से नीचे गिरने वाले हैं। रेबेका बताती है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे पत्थर प्लैनेट से निकलकर हवा में उड़ रहे हैं और फिर से नीचे गिर रहे हैं, जिससे वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। शिकी पूछता है कि वो किस लिए हो रहा है। हैप्पी बताती है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो कि इंसान और मशीन के अंदर पावर के फ्लोइंग की वजह से होता है और इसे मैजिक कहते हैं। हैप्पी की गन्स की बुलेट भी इसी से बनती है, पर रेबेका कहती है कि उसकी पावर डिफरेंट है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर मैन्युपुलेट होती रहती है। शिकी सोचता है कि इस प्लैनेट पर कोई भी बंदा नहीं रहता होगा, पर वहाँ पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं और अंडरग्राउंड सिटी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। वो सब प्रोफेसर का घर भी ढूंढ लेते हैं, पर उसके अंदर कोई भी नहीं होता। शिकी को वहाँ एक्सरे ग्लासेस मिलते हैं। शिकी मौके का फ़ायदा उठाकर रेबेका की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और पूछता है कि उसके घर में क्या कर रहे हैं। रेबेका बताती है कि वो प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे हैं और वो आदमी कहता है कि वही प्रोफेसर वेस है। शिकी कंफ्यूज होता है कि वो उससे पहले भी कहीं पे मिल चुका है। वो आदमी बताता है कि वो किसी के लिए काम करता है जिसका नाम साइबर है और उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। शिकी ग्लासेस पहन लेता है और देखता है कि सेकंड फ्लोर पर कोई है। तभी कोई उन पर गन से अटैक करने लगता है। शिकी अपनी पावर से दीवार के ऊपर चिपक जाता है और एक पंच मारता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है। वेस अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रेबेका शिकी को प्रोफेसर की पिक्चर दिखाने का सोचती है, जब वो उसे जानती थी। पर वो देखती है कि वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है और टीवी के ऊपर 50 साल पहले का इंटरव्यू चल रहे थे। रेबेका बाहर जाती है व्हीकल और मशीन को देखने, और वो सब ओल्ड मॉडल होते हैं। वो सोचती है कि ये प्लेनेट 50 साल पहले का तो नहीं। वो हैप्पी से कौन सा साल चल रहा है ये पूछती है। वो बताती है कि 492 है, पर जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी उसके हिसाब से वो 442 ईयर है। अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, अगर कुछ गलती हो भी जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना।